Did you ever stop and ask yourself, why is it that some people are more successful than others? Why is it some people make more money, live longer, have better relationships, while the great mass of men, as Thoreau said, live lives of quiet desperation? साल था 2019 जब मैं अपने क्लास 10th में था। उस वक्त तक मेरा बस एक ही गोल था कि मैं पूरी शिद्दत के साथ पढूं और जितने हो सके उतने मार्क्स लाऊं, और मैं ये चीज बहुत अच्छे से कर रहा था। अपने स्कूल में टॉप किया करता था। 2019 बीतता गया और उसी के साथ मेरी मेहनत भी बढ़ती गई, क्योंकि 2020 के फेब में बोर्ड एग्जाम था। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आता गया वैसे वैसे मैंने एक चीज नोटिस करना शुरू किया कि हर दूसरा इंसान मुझसे बस यही पूछ रहा था कि और आगे क्या करोगे, लाइफ में क्या बनना चाहते हो। अब एक तरफ मैं अपने बोर्ड के लिए जमकर मेहनत कर रहा था और दूसरी तरफ ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में घूमने लगा कि बात तो ये लोग ठीक ही पूछ रहे हैं, मैं आगे करूंगा क्या, पर इस सवाल का जवाब आखिर मैं कैसे देता। अब तक तो मुझे बस ये बताया गया था कि अच्छे से पढ़ो और 10th में बढ़िया मार्क्स लाओ, फिर लाइफ आसान, और मैं उसी चीज के लिए मेहनत भी कर रहा था। फिर अचानक लोग नया सवाल क्यों पूछने लगे, और वो भी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मेरी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करने वाला था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कहीं न कहीं मेरे आने वाले फ्यूचर जनरेशन तक को इम्पैक्ट करने वाला था। कैसे मैं कह देता कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का मौका दिया ही नहीं गया। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि किस फील्ड को चुनने से मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आने लगा तो मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। किसी ने सजेस्ट किया इंजीनियरिंग कर लेना, किसी ने सजेस्ट किया पढ़ने में अच्छे हो मेडिकल फील्ड में चले जाना, तो किसी ने सजेस्ट किया कि हाइट अच्छी है डिफेंस बेस्ट रहेगा। अब मेरे पास अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बस 3 ही चॉइसेस थी, तो मैंने डिसाइड किया कि 10th के बाद साइंस लेकर इंजीनियरिंग करूंगा। पर उस वक्त मैं ये बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि जिन लोगों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझे ये 3 फील्ड सजेस्ट की है, वो सारे के सारे खुद एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं। Everyone said the path to happiness was success, so I searched for that ideal job and that beautiful apartment. But instead of ever feeling fulfilled, I felt anxious and adrift. And I wasn't alone. My friends, they struggled with this too. उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि आज वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जिसने मुझे डॉक्टर बनने को कहा वो तो खुद डॉक्टर नहीं थे, तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी होती है। जिसने मुझे इंजीनियर बनने को कहा वो तो खुद इंजीनियरिंग करके ये सोच रहे थे कि ये कहाँ 9 to 5 में अटक गया हूँ। इसका मतलब वो सब मुझे वो सजेस्ट नहीं कर रहे थे जो मेरे लिए बेहतर हो सकता था, बल्कि वो सब मुझे वो सजेस्ट कर रहे थे जो सोसाइटी की नजर में बेहतर था। और हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे उनकी बातों में कन्विंस होकर मेहनत करना शुरू कर देते हैं बिना खुद से ये सवाल पूछे कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, और फिर हमारी एक और जनरेशन एक मीनिंगलेस लाइफ का शिकार बन जाती है। Try to have a nice family life, have fun, save a little money, but life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. और लकीली मेरे अंदर एक आवाज आ रही थी जो मैं बाकियों की तरह दबाना नहीं चाहता था। मैं अपने खानदान का पहला लड़का था जिसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने का मौका मिला था। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी सी कंपनी में एसी वाले कैबिन में बैठकर जॉब करूं, और जितनी तकलीफ वो उठा रहे हैं अपनी जिंदगी में वो तकलीफ मुझे ना उठानी पड़े। और एक रात पापा के साथ ये डिस्कशन हो रहा था कि 10th के बाद मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने किसी तरह हिम्मत करके पापा से ये बोला कि पापा मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। मुझे ये जॉब वॉब नहीं करनी है, मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ जो बाकियों को इंस्पायर करे। मैं ये बोल ही रहा था कि पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये सब क्या उल्टा सीधा बक रहा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक जॉब करो और एक स्टेबल जिंदगी गुजारो। मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया और उसी तरह रोते रोते मैं सो गया, और उस रात मैंने अपने इस अंदर की आवाज को हमेशा के लिए दबाने का फैसला कर लिया। 5 2020 आ गया, मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए और किसी अच्छे से कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी ताकि जेईई की प्रिपरेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल सके। मैं पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा था, पर चाह कर भी वो आवाज मैं दबा नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश की कि मैं जो कर रहा हूँ उसी चीज पे सिर्फ फोकस करूं, पर मेरी ये कोशिश नाकाम हुई। और फिर 28 मार्च 2020 की वो रात मैंने एक पुरानी सेल्फी स्टिक ली जो कुछ साल पहले मैंने 30 रुपए में खरीदी थी। उसमें फोन होल्ड किया और उसे खड़ा करने के लिए राइस का कंटेनर लिया, उसमें खोस दी, और लगभग रात के 2 बजे मैंने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पे डाल दी। मैं पूरे दिन बस इसी में लगा रहता, कभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ता तो कभी वीडियो के लिए नोट्स बनाता तो कभी शूट करता, कभी पूरे दिन उन वीडियोस को एडिट करता। पर मेरे इस डिसीजन से कोई खुश नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत खुश था। मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता था कि या तो मैं फेल हो जाऊंगा और सारे लोग बोलेंगे कि मना किया था इसे बट इसने सुना ही नहीं, या फिर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और फिर ये एक ऐसी स्टोरी बनेगी जिसे सुनकर लोगों के अंदर भी दबी हुई आग जल उठेगी। एक ऐसी स्टोरी बनेगी जो लोगों को अपने ड्रीम्स पे वर्क करने के लिए इंस्पायर करेगी। और उस दिन के बाद से मैंने जितनी भी डिसीजंस ली हैं, आज जब मैं डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन सारे डिसीजंस के पीछे एक सिंगल फैक्टर है, और वो फैक्टर है मेरा इनर पर्पस। The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. Because when we find our life's purpose, we have happiness and fulfillment, and we have a desire to want to do more and be more.
Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself. Purpose is what creates true happiness. जो डिसीजन मैंने 28 मार्च 2020 को लिया था, वो डिसीजन मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो डिसीजन बेस्ड था मेरे इनर पर्पस पे। वो आवाज जो हम सब के अंदर आती है, पर हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसे फॉलो कर सके। और कई बार उस आवाज को बचपन से इस तरह दबा दिया जाता है कि बड़े होते होते हमें खुद नहीं पता होता है कि वो आवाज क्या थी। पर जब तक हमें इस इनर आवाज का पता नहीं चल जाता है, जब तक हमें अपने इस अल्टीमेट पर्पस का पता नहीं चल जाता है, तब तक हम चाहे जो भी काम करें मीनिंगलेस फील करेंगे। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी ना होने का एहसास होता रहेगा। Boy, if I could just be a millionaire, that would be the most wonderful thing. If I could just not have to work every day, that'd be the most wonderful life in the world. They don't know life. Because what makes life mean something is purpose, a goal, the battle, the struggle. अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि हम अपनी लाइफ की अल्टीमेट पर्पस को समझे कैसे जाने की वो आवाज जिसके बारे में मैं अब तक बात कर रहा था, वो आपके लिए क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर हम अपने इस अंदर की आवाज को जान भी जाते हैं, अगर हम अपना अल्टीमेट पर्पस ढूंढ भी लेते हैं, तो कैसे अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करें कि हमारी जिंदगी का हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड उस अल्टीमेट पर्पस की ओर हमें पुश कर रहा है। कैसे हम अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करें कि आने वाले 3-4 सालों में हमारी स्टोरी सुनकर भी दूसरों के अंदर एक आग जले। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को एनालाइज करके एक सिंपल मेथड में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और आज इस डॉक्यूमेंट्री में उसी मेथड को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। You want to have a very clear vision of what your future is going to look like. I think you should look for the job that you would want to hold if you didn't need a job. There have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? The two most important days of our life are the day we find out why and the day we were born. हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहा करते थे, तब उनका एक ही अल्टीमेट पर्पस था, सरवाइव करना और अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाते रहना, जिसके लिए वो शिकार और फिजिकल फाइट्स किया करते थे। उनमें से जो जीतता उन्हें बेहतर से बेहतर फूड और शेल्टर मिलता, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स के साथ मेट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती, जिससे वो अपने जीन्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते थे। आज 21st सेंचुरी में भी हमारा डीप अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम सरवाइव करें और अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाएं। पर अब गेम के रूल्स बदल गए हैं। अब आपको शिकार या फिजिकल फाइट्स नहीं करना है, बल्कि अब आपको मेंटल फाइट करना है। अब पूरा का पूरा गेम मेंटल क्लैरिटी का हो गया है। और अगर 21st सेंचुरी में आपको टॉप लेवल पे रहना है और अपने फील्ड में डोमिनेट करना है, तो आपको चाहिए होगा एक अल्टीमेट पर्पस, एक अल्टीमेट डायरेक्शन, एक अल्टीमेट मेंटल क्लैरिटी। और जिनके पास भी ये मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, उन्हें अपनी फील्ड में, अपने इंडस्ट्री में डोमिनेट करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 5 सालों में मैं खुद से यही सवाल करता आ रहा था कि आखिर वो अल्टीमेट पर्पस मेरे लिए क्या है, और अब मुझे लगता है कि मैंने अपना अल्टीमेट पर्पस फिगर आउट कर लिया है। और जाने अनजाने में पिछले 5 सालों में मैंने जो भी डिसीजंस लिए थे, वो सारे के सारे डिसीजंस इसी अल्टीमेट पर्पस से अलाइन हो रहे थे। पर अब सवाल ये था कि कैसे मैं यूथ को एक ऐसा रास्ता बता पाऊं ताकि वो भी अपना पर्पस ढूंढ पाए, ताकि वो भी जिस फील्ड में हो वो वहां डोमिनेट कर पाए। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि मैंने ऐसी 3 मेथड्स फिगर आउट की है जो किसी भी इंसान को उसके अल्टीमेट पर्पस को खोजने में हेल्प कर सकता है। और अब वो तीनों मेथड्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेथड 1 है नेगेटिव विजन। मेरे केस में ये मेथड सबसे ज्यादा पावरफुल रही है। इस मेथड में हमें अपनी लाइफ का एक नेगेटिव विजन रेडी करना है। आपने ये तो सुना होगा कि हमें क्या चाहिए उसके बारे में सोचो, उसे लिखो, उसे विजुअलाइज करो, पर उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है नेगेटिव विजन। आप सोचिए कि आपको क्या नहीं चाहिए, आप सोचिए कि आपको कैसी लाइफ नहीं चाहिए, आप सोचिए कि आपको किस तरह का काम नहीं करना है, आप सोचिए कि आपके नेटवर्क में किस तरीके के लोग नहीं होने चाहिए, आप सोचिए कि किस तरह का इंसान आपको नहीं बनना है। थिंक अबाउट व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे, और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को देखिए जो लोग एग्जैक्ट सेम चीज पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। आज वो कैसी लाइफ जी रहे हैं? क्या वो लाइफ जी रहे हैं जो आपको चाहिए? अगर हाँ, देन आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं देन उसके अपोजिट कीजिए। इन माई केस मुझे वो इंसान नहीं बनना था जिसकी लाइफ 9 to 5 में अटकी। मैं उन्हें हेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे एक ऐसा इंसान नहीं बनना था जिसकी फिजिक देखकर ऐसा लगे कि बेचारा कितना कमजोर है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जिस लाइफ में अगर मुझे कहीं जाना हो तो उसके लिए 1 महीने पहले से लीव लेने की रिक्वेस्ट करनी पड़े। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जहां मुझे कोई और बोले कि किस सिटी में मुझे रहकर काम करना है। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी जहां मुझे एवरी सिंगल डे सेम काम रिपीट करना पड़े और मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को मार दिया जाए। और ये था मेरे लाइफ का नेगेटिव विजन। और इस नेगेटिव विजन का
फायदा ये हुआ कि जब कभी भी मैं इस नेगेटिव विजन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अंदर से डर लगने लगता है, और ये डर मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है ताकि मैं अपनी नेगेटिव विजन वाली लाइफ ना जीऊं। और इस मेथड से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा अल्टीमेट पर्पस है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ टेकिंग माई ओन डिसीजन, फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट आई लव, फ्रीडम ऑफ प्लेस जहां मैं रहना चाहता हूँ, फ्रीडम ऑफ फाइनेंस यानी मेरी अर्निंग कितनी हो सकती है ये मुझ पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि इस बात पे कि कोई मुझे प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा। और अगर इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका नेगेटिव विजन भी मेरे नेगेटिव विजन से अलाइन करता है तो ऐसे में आपको अपने लिए एक ऐसी फील्ड सिलेक्ट करनी होगी जहां आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में, आपकी अर्निंग पोटेंशियल आपके हाथ में, आप कहां रहकर काम करना चाहते हो वो आपके हाथ में। और मैंने जब आज से 5 साल पहले ये सोचना शुरू किया कि मेरे लिए ऐसी कौन सी फील्ड हो सकती है तो मुझे आंसर मिला यूट्यूब। मुझे आंसर मिला कि मैं जो भी चीज जानता हूँ उसे यूट्यूब के थ्रू लोगों तक शेयर करूं। और आज लगभग 5 साल बाद यूट्यूब को पूरे गहराई से जानने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 28 मार्च 2020 के रात 2 बजे जो मैंने डिसीजन लिया था अपनी पहली वीडियो अपलोड करने का, वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार आपको भी इस फील्ड में ट्राई तो करना चाहिए। मनी, रिस्पेक्ट, फेम हर कुछ बह रहा है और आपकी आंखों के सामने अनगिनत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में आप एक बार कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। और मैं समझता हूँ कि आप भी ये सब करना चाहते हो और जिस चीज ने आपको रोक रखा है वो है आपके अंदर की कंफ्यूजन, आपके अंदर का लैक ऑफ नॉलेज। आपको समझ नहीं आता है कि आखिर यूट्यूब वर्क कैसे करता है। आपको ये टाइटल, थंबनेल, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है और ये सब सोचकर आप इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का ट्राई भी नहीं करते। लेकिन आज मैं आपकी इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाए और आप एटलीस्ट एक बार इस बहते हुए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कोशिश करें। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ टिल डेट, द यूट्यूब प्लेबुक। एक ऐसा कोर्स जिसमें मैंने हर एक मेथड, स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स जो मैं यूट्यूब के बारे में जानता हूँ सब कुछ मैंने डाल दिया है। चैप्टर 3 में आपको मैं अपना एग्जैक्ट रिसर्च प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बोथ बेसिक एज वेल एज एडवांस लेवल वीडियो के लिए। स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो भी स्टोरी टेलिंग सीक्रेट्स मैं फॉलो करता हूँ उसे एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर 4 में आपके अंदर जो कैमरा को लेकर डर है उसको हमेशा के लिए दूर करने की एक्सरसाइजेस बताऊंगा और अपनी आवाज को वो क्लैरिटी, वो डेप्थ देने के लिए जो भी एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ वो सब शेयर करूंगा। और सबसे खास चैप्टर 8 वो वीडियो जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, उसका डीप एनालिसिस करूंगा। उसका टाइटल, थंबनेल, टॉपिक सिलेक्शन सब कुछ डिकोड करूंगा। उसकी रिसर्च मैंने कैसे की, उसकी स्क्रिप्ट में कौन कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स को यूज किया गया है, उसका एनालिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो वीडियो वायरल क्यों गया, उस वीडियो से मैंने कितने पैसे अर्न किए। और ये तो बस मैंने आपको गिने चुने कुछ एग्जांपल्स दिए। आप इस पूरे कोर्स की करिकुलम डिटेल में पढ़ सकते हो। जुलाई 2023 में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर सिर्फ 426 व्यूज आए थे, पर उसी सेम टॉपिक पे सेम कंटेंट मैंने 1 साल बाद जुलाई 2024 में अपलोड किया, जिसमें इस कोर्स में बताई गई हर एक चीज को मैंने अप्लाई किया था। एंड गेस व्हाट, उस वीडियो को 12 लाख लोगों ने देख लिया। इस कोर्स को आप इसी वक्त ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरुआत के 1000 स्टूडेंट्स के लिए 40% डिस्काउंट भी है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है फ्रीडम। अपने पर्पस को समझने का सेकेंड मेथड है डिसीजन एनालिसिस। जब मैंने YouTube पे लेक्चर्स डालना शुरू किया था तो मेरे पापा बहुत गुस्सा किया करते थे, पर मैं फिर भी छुप छुप कर लेक्चर शूट किया करता था। उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना पेड ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च किया जाए, और उसके लिए मुझे एक लैपटॉप की जरूरत थी। मैं पापा के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 20,000 दे दो, मुझे एक सेकंड हैंड लैपटॉप बाई करनी है, मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा। पापा को लगा ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, मैंने अभी क्लास 10 की एग्जाम दी है, मैं 1 रुपए भी अर्न नहीं कर रहा हूँ और मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि 20,000 चाहिए, मैं आपको लौटा दूंगा। पापा ने मुझे बहुत डांटा कि क्या कर रहा है, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है, तुझे खुद की पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। खुद अभी 10th का एग्जाम दिया है और चला है 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, बंद करो ये वीडियो वगैरह। उस रात मैं फिर रोते रोते सो गया और मैंने अपने चैनल को बंद करने का डिसीजन ले लिया। अगले 3-4 दिन तक मैंने कोई लेक्चर शूट नहीं किया, पर वो 3-4 दिन मेरे लिए सबसे टफ डेज में से एक थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं बचा, ना मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, ना किसी से बात करने का। 4 दिनों बाद पापा अपने फ्रेंड को बता रहे थे कि सकलैन ऐसा ऐसा वीडियो बना रहा है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो पापा के दोस्त ने उन्हें बोला कि ये कैसी बातें कर रहे हो आप, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इतनी कम उम्र में वो अगर इस तरह सोच रहा है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पापा का कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा न्यू लैपटॉप कितने में आ जाएगा। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं वापस से लेक्चर शूट करना शुरू कर दिया, और जो मीनिंग मेरी जिंदगी से 4 दिनों के लिए चला गया था वो वापस आ गया। आप अपनी लाइफ को एनालाइज करें और अब तक आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उन्हें 2 सेक्शंस में बांट दें। जिस डिसीजन से आप खुश हो उसे एक तरफ और जिस डिसीजन से आपको आज रिग्रेट हो रहा है उसे दूसरी तरफ। नाउ अब उन सारे डिसीजन
डिसीजंस है जिनसे आप खुश हो उसे एनालाइज करें और एक कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खुद की ली गई उन डिसीजंस को बताऊं जिनसे मैं खुश हूं, तो वो है 28 मार्च 2020 को अपनी पहली वीडियो डालना, पेड ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करना, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पे कम फोकस करके अपने अंदर के क्रिएटिविटी पे और ज्यादा वर्क करना, और आखिर में जनवरी 2024 में अपने कॉलेज को ड्रॉप आउट करके एक डॉक्यूमेंट्री चैनल पे अपना पूरा 100% एफर्ट लगाना। अब इन चारों डिसीजंस में एक कॉमन फैक्टर है फ्रीडम। फ्रीडम अपने मनपसंद काम को करने का, फ्रीडम अपने अंदर के क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम कितना पैसा अर्न करना है और उसे किस तरीके से अर्न करना है, इस चीज का। सेम एक्सरसाइजेस करके आप भी अपने पर्पस को समझ सकते हो और एक अल्टीमेट मेंटल क्लैरिटी डेवलप कर सकते हो। थर्ड और आखिरी मेथड है परफेक्ट डे इमेजिनेशन। अगर आपके पास दुनिया में सब कुछ हो तो आपका दिन कैसा होगा, उस पूरे दिन को विजुअलाइज कीजिए और एक एक आर को नोट कीजिए कि आप उस दिन क्या करोगे। जिस दिन आप कोई भी काम कर सकते हो, उस दिन आप किस काम को करना पसंद करोगे, वो काम आप कितने घंटे तक करना पसंद करोगे, आप फिजिकली कैसे दिखना चाहोगे, किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहना चाहोगे, किन दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहोगे, कैसी फैमिली लाइफ जीना चाहोगे, किन किन जगह घूमना चाहोगे। अपने उस पूरे दिन को सुबह उठने से लेकर रात सोने तक विजुअलाइज करो। इस मेंटल एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि अब आपके माइंड में कोई मेंटल बैरियर नहीं है, आप जो चाहो वो सोच सकते हो। और ऐसे में जो आप इमेजिन करोगे वो ना तो किसी सोसाइटी के प्रेशर में आकर करोगे और ना ही किसी के बैड इन्फ्लुएंस में आकर करोगे। इन तीनों में से कोई एक मेथड तो आपके लिए जरूर काम करेगी और आप चाहो तो इन तीनों मेथड को अप्लाई करके अपने अल्टीमेट पर्पस को और क्लियर तरीके से जान सकते हो। और अपना पर्पस जानना और उस पर्पस को एक्चुअल में जीना दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता तो है कि उनको करना क्या है, उनको पता तो है कि किस तरह की लाइफ वो जीना चाहते हैं, पर फिर भी वो एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर स्टार्ट कहां से करो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करें कि हमारी लाइफ का हर एक साल, हर एक महीना, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड उस अल्टीमेट पर्पस के लिए। तो आइए अब अपनी लाइफ को सक्सेस के लिए डिजाइन करते हैं। हमारा अल्टीमेट पर्पस एक माउंटेन पीक की तरह है और इस वक्त हम माउंटेन के फुट पर खड़े हैं। हमें इस माउंटेन के फुट से लेकर पीक तक का सफर तय करना है। क्या हम बिना किसी प्लानिंग या मैप के इस सफर को तय कर सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह हमारे अल्टीमेट पर्पस को अचीव करने के लिए भी हमें एक रोड मैप की जरूरत है और आज मैं एक ऐसा रोड मैप आपको शेयर कर रहा हूँ जिस रोड मैप को मैं पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इस रोड मैप के 6 स्टेजेस हैं और इन 6 स्टेजेस को डेडिकेशन के साथ फॉलो करके कोई भी शख्स अपनी लाइफ को अपने अल्टीमेट पर्पस के डायरेक्शन में मोड़ सकता है। हमारे इस रोड मैप का फर्स्ट स्टेज है एक ऐसा वर्क ढूंढना जो हमारे पर्पस के साथ अलाइन हो रहा हो। आपका पर्पस स्टेबल लाइफ हो सकता है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा हो, उतना रिस्क ना हो, देन आप इस चीज से अलाइन होने वाला वर्क सिलेक्ट कर सकते हो। इस चीज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जिसका टाइटल है हाउ टू बिल्ड वेल्थ फ्रॉम नथिंग, जिसमें मैंने अपना ESPL फ्रेमवर्क शेयर किया है जिसको यूज करके आप अपने लाइफ के लिए वो काम चुन सकते हो जिस काम से आप एक्चुअल में खुश रहोगे और वो काम आपके इस अल्टीमेट पर्पस से अलाइन होता रहेगा। इस रोडमैप का सेकंड स्टेज है अपने डिसाइड किए हुए वर्क को गोल्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, मैं ना जाने कब से ये सोच रहा था कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री चैनल बनानी है पर मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा था। पर जनवरी 2024 में मैंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया, मुझे एग्जैक्ट मेजरेबल गोल सेट करना होगा, तभी जाकर मैं इस चीज को कर पाऊंगा। मैंने अपना गोल सेट किया कि 2024 के एंड तक यानी 1 साल में मैं अपने चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूंगा। पर ये गोल मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैंने एक और गोल सेट किया कि मुझे अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं तो मुझे एटलीस्ट 24 डॉक्यूमेंट्रीज बनानी होगी 2024 में। ऑल्दो मैंने अपने डेडलाइन को काफी गलत प्रेडिक्ट किया था और ये चीज आपके साथ भी होगा, बट स्टिल आई वाज हैविंग अ मेजरेबल नंबर इन माय माइंड। थर्ड स्टेज है इस सेट किए हुए गोल्स के लिए एक ऐसा एक्शन प्लान डेवलप करना जिसे फॉलो करके हम इस गोल्स को अकम्प्लिश कर सके। इस एक्शन प्लान को बिल्ड करने के लिए हमें ये एनालाइज करना है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसने आपके गोल को अचीव किया हो। उनकी लाइफ को एनालाइज करना है कि कैसे वो आपके करंट स्टेज से इस गोल तक पहुंचे। उन्होंने ऐसी कौन कौन सी स्किल एक्वायर की, कौन कौन से छोटे या बड़े गोल्स अचीव किए जिससे वो आज आपके इस गोल को अकम्प्लिश कर चुके हैं। इन गोल्स को अचीव करने में उन्हें कितना वक्त लगा था। मेरे केस में वो पर्सन था जेम्स जानी। मैंने उसके हर एक चीज को एनालाइज किया, उसकी कौन सी वीडियो वायरल गई, कितने दिनों में वायरल गई, उसने अपने अंदर क्या क्या नए स्किल्स को डेवलप किया। उनके थॉट प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए मैंने उनका पेड पैट्रियन सब्सक्रिप्शन लिया और हर एक चीज मैंने लिखा और खुद के लिए एक एक्शन प्लान डेवलप किया। एंड ये सेम एक्शन प्लान कैसे डेवलप करना है वो मैंने अपने कोर्स में भी बताया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक्शन प्लान आपका प्रॉपर्ली वर्क करे। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से हमें इस एक्शन प्लान में चेंजेस भी करना पड़ता है। इस फ्रेमवर्क का फोर्थ स्टेज है अपने सेट किए हुए गोल को और ज्यादा ब्रेक डाउन करना एंड देन डेडलाइन डिसाइड करना। जैसे उस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के लिए मेरे पास रीजनेबल डेडलाइन थी 15 दिन। इन 15 दिन में मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना है, उस पर रिसर्च करना है, उसके बाद रिसर्च से स्क्रिप्ट लिखनी है और लास्ट में एडिटिंग करनी है। इन सारे टास्क को 15 डेज में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक रिसर्च को 2
2 दिन में कंप्लीट करना है, 3 दिन में स्क्रिप्ट लिखनी है और बाकी के 10 दिन में शूटिंग एंड एडिटिंग कंप्लीट करनी है। इससे हमें हर रोज 3 टास्क को कंप्लीट करना है, वो पता चल जाता है। ये तो मैंने अपने वीडियो का एग्जांपल दिया, आप सेम चीज अपने सेट किए गए गोल्स के साथ अप्लाई करो। 5th स्टेज में हमें इस सेट की हुई डेडलाइन और टास्क से एक रूटीन डेवलप करना है। हमने अपने लिए गोल्स तो डिसाइड कर लिया, पर जब तक इन गोल्स के लिए टास्क डिसाइड नहीं करेंगे और उन टास्क को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने गोल्स के करीब नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हमें एक ऐसा डेली रूटीन डेवलप करना होगा जिसे फॉलो करके हम अपने गोल्स को धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं और उस गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस में हम अपनी लाइफ को अपने अल्टीमेट पर्पस की ओर मोड़ सकते हैं। डेली रूटीन मेनली 2 तरीके की होगी, एक कंसिस्टेंट होगी, यानी कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, एक्सेट्रा। वहीं दूसरी रूटीन डे टू डे चेंज होती रहेगी, जिसे हम हर रोज सोने से पहले बनाएंगे। यानी कल मुझे मॉर्निंग वर्क सेशन में अपने टॉपिक पे रिसर्च करना है, आफ्टरनून वाले सेशन पे उस वीडियो से रिलेटेड एक पर्सन की इंटरव्यू लेनी है, शाम के वर्क सेशन में वापस रिसर्च करना है। ये दोनों रूटीन सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि एक पेपर पे लिखी हुई होनी चाहिए। और लास्ट स्टेज है अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो हमें अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए कॉन्स्टेंटली मोटिवेट और इंस्पायर करता रहे। जिस एनवायरनमेंट में ऐसे लोग जिनके गोल्स तो डिफरेंट हो सकते हैं पर उनका पर्पस सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, पर एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो अमेज़न FBA पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। ऐसे में हमारा गोल्स डिफरेंट है पर पर्पस सेम है, फ्रीडम। मेरे क्लोज फ्रेंड्स में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो नेगेटिव, बल्कि सारे लोग एक दूसरे को उनका बेस्ट वर्जन बनने के लिए मोटिवेट भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। अगर मेरी कोई डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है तो मुझसे ज्यादा खुशी उन लोगों को होती है, और अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो मुझे खुशी होती है। इसी तरह आप सोशल मीडिया पे भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। आप जिसे फॉलो करते हैं, जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनकी वीडियोस को आप एवरी सिंगल डे देखते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके पर्पस से अलाइन हो रहे हैं और उनको देखकर आपको ये मोटिवेशन मिल रहा हो कि मुझे भी अपने पर्पस के लिए काम करना है। अब आपके पास एक पर्पस है जो आपको लाइफ के हर मोड़ पर डायरेक्शन दिखाएगा। उस पर्पस तक पहुंचने के लिए एक वर्क है जिसे करके आप लॉन्ग टर्म में खुश और सेटिस्फाइड रहोगे। उस काम में सक्सीड होने के लिए एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान के लिए एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन में गोल अकम्प्लिश हो जाए उसके लिए एक रूटीन है और इस रूटीन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों की तरह मीनिंगलेस लाइफ नहीं जीना चाहते, अगर आप भी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के बजाय अपने मन चाहे तरीके से जिंदगी को बिताना चाहते हैं, तो इस रोड मैप को पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करने से आने वाले कुछ सालों में आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से दिखेगी कि अगर किसी ने आपकी स्टोरी को सुनी तो उनके अंदर भी कुछ करने की आग जल उठे। तो क्या आप आज से इसी वक्त से एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का प्रॉमिस खुद से करते हो? और अगर आप YouTube के जरिए अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को लोगों को शो करना चाहते हो, तो ऐसे में मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके इस जर्नी में हेल्प कर सकूं, जिसके लिए मैंने द YouTube प्लेबुक कोर्स डिजाइन किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए 40% डिस्काउंट है। आपको कूपन कोड यूज करना है फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। तो आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और ये मेरा 2025 का पहला डॉक्यूमेंट्री था और मैं चाहता था कि पहला डॉक्यूमेंट्री ऐसा हो जो डायरेक्टली आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, क्या कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एंड आप लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा लव जो आप मुझे देते हो, उसके लिए मैं ट्रूली ब्लेस्ड हूँ अंदर से और मुझे बहुत ग्रेटफुल फील होता है। एंड बस इतना ही इस डॉक्यूमेंट्री को एंड करता हूँ। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री ले आऊँ। सो मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।